हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली उनके लिए जो इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसे 3 स्मॉल कैप स्टॉक लेकर आए हैं जो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न्स देने का दम रखते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसके हर नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट का पता होना चाहिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पोंडी ऑक्साइड एंड केमिकल्स लिमिटेड से। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्की है और इस कंपनी ने 2007 से लेकर अब तक अपने इन्वेस्टर को 12,160% के रिटर्न्स दिए। दोस्तों, इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 2 रुपीज 27 पैसे और ऑल टाइम हाई 1190 रुपीज और अभी 1063 रुपीज पर ये ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, ये 16 अक्टूबर को स्प्लिट हुआ है। इसका स्प्लिट और इसकी अर्निंग का इसके शेयर पर क्या इंपैक्ट पड़ा है, आज हम पूरा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। इसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो के एंड में हम वीडियो को कंक्लूजन भी देंगे, इसके बाइंग सेलिंग लेवल को और नेक्स्ट टारगेट्स को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका एक स्किप किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मिस कर सकता है। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, पोंडी ऑक्साइड एंड केमिकल 16 अक्टूबर को 2:1 में ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है, यानी जिसके पास एक शेयर था आज उसके पास पोंडी ऑक्साइड के 2 शेयर है। दोस्तों, जब कोई स्टॉक स्प्लिट होता है तो दोस्तों लिक्विडिटी इंक्रीज होती है, यानी शेयर्स के वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं और जिसके कारण शेयर कुछ टाइम तक सेलिंग प्रेशर में काम करता है। 16 अक्टूबर को अपना स्टॉक भी स्प्लिट किया और साथ में अपनी Q2 की अर्निंग को भी पेश किया। स्प्लिट होने के बाद इसके शेयर पर क्या इंपैक्ट आया और इसकी अर्निंग क्या रही, ये सब हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके नंबर्स को डिस्कस करने से पहले ये देख लेते हैं कंपनी काम क्या करती है। दोस्तों, कंपनी मैन्युफैक्चर्स करती है लेड मेटल एंड अलॉयल्स को और अदर नॉन फेरस मेटल्स को। दोस्तों, ये इंडिया में मेटालिक नॉन मेटालिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज में इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है जो लेड अलॉयल को मैन्युफैक्चर करती है। दोस्तों, इस कंपनी के प्रोडक्ट लेड एसिडिक बैटरीज बनाने में यूज होता है। इस कंपनी के क्लाइंट अमरा राजा बैटरीज लिमिटेड, सब बैंक ग्लोबल बैटरीज कंपनी, ग्लेनकोर एंड इंटरनेशनल एजी। दोस्तों, हमने इसके एक क्लाइंट अमरा राजा बैटरीज की डिटेल में कंप्लीट स्टडी की हुई है। तो ये भी एक द बेस्ट स्मॉल कैप स्टॉक है। दोस्तों, अगर आप इस स्टॉक को भी स्टडी करना चाहते हो तो दोस्तों हम इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से उसको स्टडी कर सकते हो। नहीं तो आप चैनल पर जाकर अमरा राजा बैटरीज, वहां से भी आप उसको स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये कंपनी इंडिया के साथ साथ एक्सपोर्ट भी करती है, 90 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉमर्स के द्वारा 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस रिकॉग्नाइज है। दोस्तों, ये कंपनी मोस्टली एक्सपोर्ट करती है अपने प्रोडक्ट को एशियन कंट्रीज में, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज में। दोस्तों, इस कंपनी का जियोग्राफिकल रेवेन्यू एक्सपोर्ट से 56%, डोमेस्टिक से 44%। और बात करें इसके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की, सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स से 97%, सेल्स ऑफ ट्रेड गुड्स से 1% और अदर प्रोडक्ट से 2%। इस कंपनी की सेल वाई ऑन वाई बेसिस पर 46% के साथ अप गई और साथ में क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी इसकी सेल अप गई। और प्रॉफिट मार्जिन 77% के साथ अप गया वाई ऑन वाई बेसिस पर और साथ में क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी इसका प्रॉफिट मार्जिन अप गया। और नेट प्रॉफिट 113% के साथ अप गया वाई ऑन वाई बेसिस पर और साथ में क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप आया। और अर्निंग पर शेयर 89% के साथ अप गया वाई ऑन वाई बेसिस पर, साथ में क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी। तो दोस्तों, कंपनी ने अपने वाई ऑन वाई बेसिस पर भी और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर नंबर अच्छे दिए हैं। कंपनी ने लास्ट 4 ईयर से अपने एसेट्स को भी इंक्रीज किया, बल्कि अपनी लायबिलिटीज को 2024 में डिक्रीज किया, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है, फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 2791 सीआर। इस कंपनी का स्टॉक भी 58.32। दोस्तों, इसका स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है इसके सेक्टर के कंपैरिजन में। और इस कंपनी की इफिशिएंसी एक्सीलेंट है और साथ में इसके फाइनेंस वेरी स्टेबल है। ये कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। इस कंपनी के पास 29 सीआर का कैश है और उसके बदले में इसके पास 94 सीआर का डेब्ट है। अगर इसको इसके कैश और इसके मार्केट कैप से कंपेयर करें तो दोस्तों, ये कंपनी अपने डेब्ट को अभी इंस्टेंट रिड्यूस करने का दम रखती है, यानी हम मान सकते हैं कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 45.14%, पब्लिक का स्टेक 54.83%, एफआईज का भी स्टेक है 0.02% और अदर पार्टीज का 0.01%। और बात करें इसके रिटर्न्स और इसके वॉल्यूम्स की, तो दोस्तों, इस कंपनी के अगर हम वॉल्यूम्स को डिस्कस करें, लास्ट 1 वीक का एवरेज वॉल्यूम 1 लाख, जिसमें से 59% इसमें इन्वेस्टर्स है। यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन का 2 लाख, जिसमें से 64 इसमें इन्वेस्टर्स है। टुडे ट्रेडिंग सेशन का भी 2 लाख। और दोस्तों, इस कंपनी ने पिछले 1 साल में अपने शेयर की वैल्यू को लगभग 4 गुना किया है, यानी 4x के इसने रिटर्न्स दिए। पिछले 1 साल में इसने 373% के रिटर्न्स दिए और 6 मंथ में भी इसने अपनी शेयर की वैल्यू को लगभग 3 गुना किया है, 217% के रिटर्न्स दिए। और लास्ट 3 मंथ में इसने अपने शेयर को डबल किया है और लास्ट मंथ में भी इसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, लास्ट वीक में भी इसने 10% के रिटर्न्स दिए। कंपनी का स्कोर कार्ड चेक कर लेते हैं। इस कंपनी की परफॉर्मेंस हाई है, वैल्यूएशन इसकी हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई है। इस कंपनी में एंट्री पॉइंट अभी एवरेज है। इसका स्टॉक ओवर प्राइस है लेकिन ओवरबोट जोन में नहीं है। लेकिन इस कंपनी में रेड फ्लैग एवरेज है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है।
कंपनी यहाँ पर एएसएम लिस्ट में शामिल है। तो दोस्तों अभी तक हमने इसके फंडामेंटल्स और इसकी अर्निंग ग्रोथ को चेक किया, इसकी अर्निंग रिपोर्ट को भी एनालिसिस किया। तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और फाइनेंशियली भी कंपनी स्ट्रॉन्ग है। तो इस कंपनी का शेयर स्प्लिट होने से पहले 2200 रुपीज पर ट्रेड कर रहा था, जिसमें ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है 2359 का। और दोस्तों स्प्लिट होने के बाद ये 16 अक्टूबर को 1000 रुपीज पर ओपन होता है और दिन का ऑल टाइम हाई लगाता है 1063 रुपीज। इसके स्प्लिट होने के बाद और साथ में इसकी अर्निंग रिपोर्ट आने के बाद आज भी इस शेयर में 5% का जंप है। टुडे ट्रेडिंग सेशन में ये शेयर आज गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन होता है और दोस्तों अभी ये 5% जंप के साथ 1116 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। स्प्लिट होने के बाद ऑल टाइम हाई है 1200 रुपीज, उसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास नहीं गया, लेकिन जैसे दोस्तों इसको अब इसकी अर्निंग का सपोर्ट है और पिछले आप इसके 3 मंथ 6 मंथ के रिटर्न्स भी देख सकते हो। तो दोस्तों ये कंटिन्यू अभी बुलिश ट्रेंड में चल रहा है और साथ में इसको अब इसकी अर्निंग का भी सपोर्ट मिल चुका है। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसका ये 1200 रुपीज के लेवल को जल्द ब्रेक होता हुआ देख सकते हैं। जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 907 रुपीज रहेगा और इसका रेजिस्टेंस हम क्या मान सकते हैं, 1200 इसका हम इस रेजिस्टेंस मान सकते हैं। और दोस्तों अगर इसके चार्ट के पैटर्न को देखें, इसकी अर्निंग को देखें, तो दोस्तों हम इसमें शॉर्ट टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 1500 के करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 2200 के टारगेट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं इसके रिटर्न्स को देखते हुए। और दोस्तों ये बात करें इसमें बाइंग सेलिंग लेवल की, तो दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी में आप इसमें 1100 के आसपास बाइंग कर सकते हो। एड ऑन करना चाहे तो दोस्तों वो भी कर सकते हो। और प्रॉफिट बुकिंग वाले अभी इसमें वेट एंड वॉच करें इसके 1200 के रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का, और चाहो तो दोस्तों आप 1700 के लेवल के ब्रेक होने का भी वेट कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो तो दोस्तों वो भी बिल्कुल रख सकते हो, क्योंकि ये आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न्स देने का दम रखती है। ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार ही इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और सेकंड कंपनी है कृतिका वायर्स। दोस्तों ये एक पेनी स्टॉक है, हमने पेनी स्टॉक सीरीज में इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। दोस्तों यहां पर हम इसकी Q2 की अर्निंग को डिस्कस करेंगे, Q on Q बेसिस पर भी और Y on Y बेसिस पर भी। अगर आप इस स्टॉक की कंप्लीट स्टडी करना चाहते हो तो दोस्तों आप पेनी स्टॉक सीरीज में इस कंपनी को सकते हो चैनल पर जाकर, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम कृतिका वायर्स वीडियो की कंप्लीट स्टडी का लिंक डाल देंगे, आप वहां से भी उसको स्टडी कर सकते हो। दोस्तों ये कहने को ही पेनी स्टॉक है, इस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों इस कंपनी की सेल Y on Y बेसिस पर 51% के साथ अप गई, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इस कंपनी की सेल डाउन गई। और दोस्तों इस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन Y on Y बेसिस पर 19% के साथ अप गए और साथ में Q on Q बेसिस पर भी इसके प्रॉफिट मार्जिन अप गए। भले ही इसकी सेल थोड़ी सी डाउन गई, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन अप गए। प्रॉफिट मार्जिन अप जाने के कारण इस कंपनी के नेट प्रॉफिट Q on Q बेसिस पर भी इंक्रीज हुए और साथ में Y on Y बेसिस पर 20% के साथ अप गए और अर्निंग पर शेयर भी 12% के साथ अप गया Y on Y बेसिस पर, और साथ में Q on Q बेसिस पर भी इसका अर्निंग पर शेयर अप गया। तो दोस्तों कंपनी ने Q on Q बेसिस पर भी और Y on Y बेसिस पर भी नंबर शानदार दिए। हालांकि थोड़ा सा सेल डाउन गई Q on Q बेसिस पर, लेकिन दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन अप जाने के कारण प्रॉफिट अप गया और मार्केट की एक्सपेक्टेशन से इसके नंबर अच्छे आए। कृतिका वायर को हमने 18 रुपीज के आसपास हमने यहाँ पर इसको डिस्कस किया था दोस्तों। उसके बाद इसने 22-23 रुपीज तक जंप किया, लेकिन यहाँ से ये डाउन ट्रेंड के साथ डाउन आया और ये 12 रुपीज तक डाउन आया। लेकिन दोस्तों इसकी यहाँ पर आती है अर्निंग की रिपोर्ट। दोस्तों अर्निंग की रिपोर्ट से पहले ही इसमें 5% का जंप आता है और अर्निंग की रिपोर्ट के बाद भी इसमें लगभग 5% का जंप है। थर्ड और लास्ट कंपनी है हिमाद्री स्पेशल। दोस्तों इसने भी अपनी Q2 की अर्निंग को पेश किया। दोस्तों हमने इसी स्टॉक को अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया ईवी स्टॉक्स में, क्योंकि दोस्तों ये ईवी सेक्टर के लिए ये स्टॉक काम करता है। जो केमिकल बनाते हैं वो ईवी सेक्टर में यूज होता है। तो दोस्तों इसकी अर्निंग का एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों इस कंपनी की सेल Y on Y बेसिस पर 13% के साथ अप गई, लेकिन Q on Q बेसिस पर इसकी जो सेल है वो थोड़ी सी डाउन गई और प्रॉफिट मार्जिन इसका Y on Y बेसिस पर 32% के साथ अप गया और साथ में Q on Q बेसिस पर भी इसका प्रॉफिट मार्जिन अप गया। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों Y on Y बेसिस पर 35% के साथ इसकी नेट प्रॉफिट अप गए और साथ में Q on Q बेसिस पर भी नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप आया और अर्निंग पर शेयर 20% के साथ अप गया Y on Y बेसिस पर, साथ में Q on Q बेसिस पर भी अर्निंग पर शेयर अप गया। तो दोस्तों कंपनी ने Q on Q बेसिस पर भी और Y on Y बेसिस पर नंबर शानदार पेश की। तो दोस्तों अगर आप इस कंपनी की भी कंप्लीट स्टडी करना चाहते हो या फिर कुछ ईवी स्टॉक्स की भी कंप्लीट स्टडी करना चाहते हो तो दोस्तों इस कंपनी के वीडियो का लिंक भी इस कंपनी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप चाहो तो वहां से इसको स्टडी कर सकते हो, नहीं तो चैनल पर जाकर भी ईवी स्टॉक्स को सर्च कर सकते हो। दोस्तों आज इस कंपनी में
गैप अप ओपनिंग होती है, लगभग अपने रेजिस्टेंस के आसपास इस कंपनी में ओपनिंग होती है, लेकिन मार्केट को इसके Q2 के नंबर पसंद नहीं आए, तो दोस्तों इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और दोस्तों आज ये 221 रुपीज पर आकर क्लोज हुआ। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा। तो दोस्तों इस कंपनी में 600 का एक सपोर्ट पहले भी बना हुआ है, जहां से इसमें वी शेप रिकवरी आई थी, लेकिन दोस्तों वैसे इसने क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर अपनी अर्निंग को इंप्रूव किया। तो दोस्तों हो सकता है ये 600 को टच करे और यहां से यू शेप रिकवरी करे, अगर मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव रहे तो दोस्तों आज हमने इन तीनों स्टॉक को डिस्कस किया, पोंडी ऑक्साइड की कंप्लीट स्टडी की और बाकी दो स्टॉक के हमने रिजल्ट्स को डिस्कस किया और उनके रिजल्ट्स का उनके शेयर पर क्या इंपैक्ट आया वो टेक्निकल चार्ट में डिस्कस किया। दोस्तों आपकी इन स्टॉक को लेकर क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। और दोस्तों आपको ये कंपनीज कैसी लगी, आप इनको 10 में से नंबर देकर अपने ओपिनियन को जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यदि वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।